भारत अब केवल बदल नहीं रहा, भारत अब इतिहास रच रहा है। एक दौर था जब हमें उभरती हुई अर्थव्यवस्था कहा जाता था। अब हम उभर नहीं रहे, हम उछल रहे हैं, छलांग लगा रहे हैं। पिछले 4 सालों में भारत की असली आर्थिक रफ्तार रियल जीवीए ग्रॉस वैल्यू एडेड पर कैपिटा सालाना 7% से बढ़ी है। जीडीपी इससे भी तेज, और अगर ये रफ्तार बनी रही तो याद रखिए 2032 से पहले भारत अमेरिका को पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के पैमाने पर पीछे छोड़ देगा। ये वही रास्ता है जो चीन ने 2014 में पार किया था, मगर फर्क ये है कि भारत लोकतंत्र के रास्ते पर अपनी सांस्कृतिक जड़ों के साथ बिना अपनी पहचान खोए आगे बढ़ रहा है। अब ग्राउंड रिपोर्ट सुनिए। Q4 में ग्रॉस वैल्यू एडेड 6.8% बढ़ा, जीडीपी 7.4%, जबकि टैक्स कलेक्शन 12.7% की ग्रोथ से बढ़ा। इससे पता चलता है कि जनता की कमाई बढ़ रही है, लेकिन टैक्स हटाकर जो असली ग्रोथ है वो ग्रॉस वैल्यू एडिट है, और उसी में भारत की असली कहानी छुपी है। कृषि में 5.4% की ग्रोथ, मतलब भारत का किसान आज केवल हल नहीं चला रहा, वो राष्ट्र निर्माण कर रहा है। निर्माण क्षेत्र में 10.8% की ग्रोथ, मतलब भारत के मजदूरों के हाथों में अब सिर्फ ईंट नहीं, भविष्य की इमारतें हैं। सेवा क्षेत्र में 7.3% की ग्रोथ, मतलब दुनिया अब भारत से सिर्फ आईटी नहीं ले रही, भारत की बुद्धि, अनुभव और भरोसा ले रही है। और ये तीनों सेक्टर, कृषि, निर्माण और सेवा, ये भारत के करोड़ों लोगों को रोजगार देने वाले क्षेत्र हैं। तो जब ये ग्रोथ करते हैं तब जीडीपी नहीं, जनशक्ति बढ़ती है। अब कुछ लोग कह सकते हैं कि मैन्युफैक्चरिंग में ग्रोथ सिर्फ 4.8% रही है, लेकिन हम इसे कमजोरी नहीं, एक अवसर मानते हैं, क्योंकि यही वो सेक्टर है जिसमें मेक इन इंडिया की ताकत छिपी है। यही वो जगह है जहां भारत के युवा भारत की जरूरतें पूरी करने के साथ साथ दुनिया को सप्लाई देने वाले बनेंगे। हर देश के विकास में एक मोड़ आता है जहां से उसे तय करना होता है, हम दूसरों के बनाए सामान पर चलेंगे या अपना निर्माण करेंगे। भारत अब उस मोड़ से आगे निकल चुका है। हम डिजाइन भी करेंगे, बिल्ड भी करेंगे और एक्सपोर्ट भी करेंगे भारतीय नाम से। अब आते हैं कंजप्शन यानी आम जनता की खरीदारी पर। Q4 में 6% की ग्रोथ। कुछ लोग इसे धीमी गति कहेंगे, लेकिन ये वो ग्रोथ है जो बिना उधारी के अपनी कमाई से आ रही है, स्टेबल, सस्टेनेबल और स्ट्रॉन्ग। और फाइनेंशियल ईयर 2025 का पूरा साल देखो तो ग्रॉस वैल्यू एडेड 6.4%, कंजप्शन 7.1%, इन्वेस्टमेंट 7.2%। मतलब भारत अब खर्च भी खुद कर रहा है और निवेश भी खुद कर पा रहा है। ये आत्मनिर्भरता की असली परिभाषा है। फाइनेंशियल ईयर 2026 में मौसम भी साथ है, बारिश अच्छी होने वाली है, कृषि में और तेजी आएगी, टैक्स और इंटरेस्ट रेट्स में राहत की उम्मीद है, यानी आम आदमी की जेब में और पैसा। कंजप्शन बढ़ेगा, मार्केट्स चलेंगे, इकोनॉमी दौड़ेगी। टैरिफ हो, ग्लोबल पॉलिटिक्स हो या सप्लाई चेन डिसरप्शंस, चैलेंजेस तो हैं, लेकिन क्या इंडिया डर गया? बिल्कुल नहीं, क्योंकि भारत अब सिर्फ बाजार नहीं, भारत अब निर्माता भी है, रणनीतिकार भी है और नेतृत्वकर्ता भी। 2030 का दशक भारत का है और 2047 तक जब भारत अपनी आजादी के 100 साल मनाएगा, तब दुनिया देखेगी एक ऐसा भारत जो ना सिर्फ जीडीपी में बल्कि सोच, संस्कृति और स्वाभिमान में भी सबसे आगे होगा। भारत अब केवल उभरती शक्ति नहीं है, भारत अब अगुवाई करने वाला राष्ट्र है, और इस यात्रा में हर हिंदुस्तानी एक सैनिक है राष्ट्र निर्माण का। यही समय है भारत को जानने का, यही समय है भारत को मानने का, और यही समय है भारत को बनाने का। आओ हम सब मिलकर कहें, भारत चल पड़ा है, अब कोई रोक नहीं सकता। इस पर आपके क्या विचार हैं, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। इसी के साथ मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।